नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ योजना महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में नोनी सुरक्षा योजना कब लागू किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अप्रैल 2014 में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नोनी सुरक्षा योजना अप्रैल 2014 में लागू किया गया था। जनगणना वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ में बाल लिंगानुपात 1000:975 था, जो कि जनगणना वर्ष 2011 में घटकर 1000:969 हो गया है। राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए नोनी सुरक्षा योजना शीर्षक से योजना प्रारंभ किया गया। इस योजना को 1 अप्रैल 2014 को राज्य में लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना एवं बाल विवाह को रोकना है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 1 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी अधिकतम 2 बालिका योजना अंतर्गत लाभ के पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रुपये परिपक्वता राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश भर में कब लागू किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2017 में। योजना अंतर्गत 5,000 रुपये की सहायता राशि 3 किस्तों में क्रमशः गर्भ का पता चलने पर पंजीयन पश्चात 1,000 रुपये, 6 माह में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच उपरांत 2,000 रुपये तथा बच्चे के जन्म एवं आवश्यक टीकाकरण पश्चात 2,000 रुपये की राशि सीधे ही हितग्राही को उनके खाते के माध्यम से दी जाएगी। वर्तमान में यह योजना राज्य के सभी जिलों के 220 एकीकृत बाल विकास योजनाओं के माध्यम से योजना का संचालन किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में सुचिता योजना कब लागू किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 24 जनवरी 2017 को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 24 जनवरी 2017 को बालिका दिवस के अवसर पर सुचिता योजना का शुभारंभ किया गया था। सुचिता योजना का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ अंचलों की स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत की सैनिटरी नैपकिन सुगमता से उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत शासकीय शालाओं में जहां कन्याएं अध्ययनरत हैं वहां सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन तथा इंसिनेटरी की स्थापना, साथ साथ 7,250 नैपकिन की निःशुल्क आपूर्ति तथा 1 वर्ष तक मशीनों के रख रखाव एवं निःशुल्क सर्विस सेंटर का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में वजन त्यौहार का आयोजन कब से किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2012 से। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वजन त्यौहार का आयोजन 2012 से प्रारंभ किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुपोषण मुक्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाने के लिए 5 वर्ष तक के बच्चों का डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से वजन त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार प्रदेश में 47.10% बच्चे कुपोषित थे। वजन त्यौहार वर्ष 2019 के अनुसार कुपोषण की दर 23.37% पर आ गई है। अब इसके साथ साथ हम मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन के बारे में भी जान लेते हैं। इस योजना का शुभारंभ राज्य में 10 नवंबर 2017 को किया गया था। कुपोषण के स्तर में तीव्र गति से कमी लाने के उद्देश्य से एवं कुपोषण मुक्ति हेतु किए जा रहे समस्त प्रयासों का मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन के तहत एकीकरण करना है। समुदाय के सहयोगों से कुपोषण के रोकथाम हेतु आंगनबाड़ी मित्र, बाल मित्र आदि तैयार किए गए हैं। बता दें कि 2021 तक राज्य में 32% तक की कुपोषण में कमी आई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण योजना राज्य में कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2019 में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चों एवं महिलाओं को स्वस्थ तथा सुपोषित करने के लिए 2 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया।
इस अभियान के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसे योजना का स्वरूप दिया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण व एनीमिया से मुक्त कराना तथा 15 से 49 वर्ग के महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराना है। साथ ही वर्तमान में संचालित योजनाओं में कमी की पहचान करने और संचालित योजनाओं में एवं कार्यक्रम में अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यह मुख्यतः जन भागीदारी पर आधारित योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला एवं बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया से दूर करना है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा दी गई व्यवस्था अनुसार हितग्राहियों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक आहार जैसे अंडा, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? ए. 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध, बी. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध अथवा परित्यक्त महिलाएं, सी. 500 रुपये प्रति माह पेंशन, या फिर डी. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 500 रुपये प्रति माह पेंशन। बता दें कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत 350 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में सहयोग देना है। इस योजना के निम्न पात्रताएं हैं, जैसे कि वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विधवा अथवा परित्यक्त महिलाएं शामिल होंगे और साथ ही 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्ध इसमें शामिल होंगे। इस योजना के तहत 350 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना राज्य में कब लागू किया गया है? ऑप्शन है जनवरी 2007 में, अक्टूबर 2009 में, फरवरी 2009 में या फिर अक्टूबर 1995 में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, फरवरी 2009 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 में लागू किया गया है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवाओं को 350 रुपये प्रति माह पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन में 50 रुपये राज्यांश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विवाह हेतु अधिकतम कितनी राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 25,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विवाह हेतु अधिकतम 25,000 रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान है। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु के अधिकतम 2 कन्याओं को पात्रता शर्तों को पूर्ण करने पर विवाह कराया जाता है। योजना अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु 25,000 रुपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है, जिसमें 19,000 रुपये आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, 1,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में और 5,000 रुपये सामूहिक विवाह पर दिया जाता है। इस प्रकार कुल अधिकतम 25,000 रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राज्य में चिरायु योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अगस्त 2014 में। राज्य सरकार द्वारा चिरायु योजना का शुभारंभ अगस्त 2014 में किया गया था। यह योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत लागू किया गया है। यह राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में 32 प्रकार की बीमारियों का परीक्षण और निःशुल्क इलाज किया जाएगा। यह राज्य के 6 जिलों में लागू किया गया है। ये जिले हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राज्य के किन 2 जिलों का चयन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बीजापुर और रायगढ़ जिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राज्य के 2 जिलों का चयन किया गया है। ये जिले हैं बीजापुर और रायगढ़ जिला। यह योजना 22 जनवरी 2015 को
पानीपत हरियाणा से प्रारंभ हुआ था। भारत सरकार द्वारा लिंगानुपात दर में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करने, बालिकाओं की उत्तरजीविका व उनकी सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह योजना प्रारंभ किया गया था। से राष्ट्रीय स्तर की औसत लिंगानुपात दर 943 से निम्न स्तर पर आने वाले पूरे देश के 100 चिन्हित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई है। अभी वर्तमान में दिसंबर 2019 तक देश के 161 जिलों में इस योजना का विस्तार है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा सक्षम योजना और स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2009-10 में। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा सक्षम योजना और स्वावलंबन योजना का शुभारंभ 2009-10 में किया गया था। सक्षम योजना अंतर्गत ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई हो अथवा 35 से 40 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आसान शर्तों पर 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। वहीं स्वावलंबन योजना के अंतर्गत निर्धन वर्ग की ऐसी महिलाओं को जिनके पति की मृत्यु हो गई हो अथवा जो कानूनी तौर पर तलाकशुदा हैं अथवा जो 35 से 40 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं हैं, उन्हें व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनाने का आधार हेतु आय उपार्जन गतिविधियों का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही 5,000 रुपये तक अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है।